हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेट फार्मा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब आएगी। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती नहीं अच्छे लेवल पे। तो जो है ये वेट खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी अच्छी खासी क्वांटिटी में आ चुकी है। तो जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पेट का एग्जाम ऑलरेडी दे रखा है और दे दिया है, 2025 में हुआ था, तो वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इस फार्मासिस्ट का एग्जाम फिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है पेट के हिसाब से ही बनेगा। तो पेट में अगर आपके नंबर 40 से प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 40 प्लस आ रहे हैं, तो नाउ यू आर एलिजिबल। अगर इससे कम भी है तब भी आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल करने के लिए भी एलिजिबल हो। तो पहला कंडीशन यही है कि भाई आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 2025 में जो पेट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, और अदर स्टेट के, एक चीज और कहना चाहता हूँ, अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या आप जो है इसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आती है। ठीक है, ट्रिपल एससी, ट्रिपल एससी की तरफ से आई हुई है। ठीक है, देख सकते हो ये हिंदी में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीन अधीन एस सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, विज्ञापन संख्या ये है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग कब होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा अपना 9/3/2026 से 29/3/2026 के बीच में। ठीक है, और अंतिम डेट जो है शुल्क जमा करने की, या बोल सकते हो आप एप्लीकेशन फी सबमिशन का 5/4/2026 है। ठीक है, और ये विज्ञापन नंबर है, विज्ञापन संख्या क्या है, 1, एग्जाम 2026। ठीक है, अवेशती या फार्मासिस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला देखो एलिजिबिलिटी, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, तो पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं जाऊंगा, बहुत सारे वीडियो बहुत ज्यादा जो है लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। देखो, पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 2025 में जो पेट का एग्जाम दिया गया था, हुआ था सॉरी। ठीक है, तो उसका स्कोर कार्ड होना जरूरी है, पहला कंडीशन ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरोगे, ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसकी सिंपल वेबसाइट पे चले जाओगे, UP SSC.gov.in पे, तो वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन ओटीआर सबमिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज पे हम आते हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीजें हैं, और आवेदन शुल्क, एग्जाम फीस बहुत ज्यादा मिनिमम ही होता है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा हो यूआर का 25 है, सबका 25 है, सभी कैटेगरी का मिलेगा। ठीक है, इससे कम क्या ही लोगे आप। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये देखते हैं। किस विभाग में रहने वाला है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, और पद का नाम फार्मासिस्ट ही रहेगा, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। लेवल 5 का रहने वाला है। कैटेगरी वाइज जो है सीटें डिवाइड की गई हैं, तो यूआर की जो है 224 पोस्ट, 1 से 18, 118 पोस्ट जो ओबीसी की है, एससी की 11 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी होता है तो 1 से 51 है। ईडब्ल्यूएस की अपना 56 है। टोटल जो है 560 है, 560। सोचो कितनी टोटल है, 560। ठीक है, 560 पोस्ट फार्मासिस्ट की आई हुई है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। अच्छे से तैयारी करो, डेफिनेटली इसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अभी हम सिलेबस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ सीटें और हैं, तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या सेना आर्मी से रिटायर होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए उनकी स्पोर्ट कोटा से होते हैं, तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी में सीटें हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा डिबेट वाला चीज़ यार यही है मुझे लगता है,
कि हमेशा अनजस्टिस हो जाता है बी फॉर्म के बच्चों के साथ। तो इन्होंने देखो क्या लिख रखा है, अ कैंडिडेट फॉर अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द सर्विस मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो, must possess diploma in pharmacy from a recognized institution and must also be registered with state pharmacy council in उत्तर प्रदेश। मीन्स आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा होना चाहिए और आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अदर स्टेट में रहोगे तो एलिजिबल नहीं हो। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं ही बता देता हूँ फिर से। पेट होना चाहिए, ठीक है, पेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेट 2025 वाला, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, डी फार्मा विथ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। एज की बात करें, एज वही मिनिमम 18 से 40 अधिकतम एज है। और ये डिपेंड अलग अलग कास्ट पे भी डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन रहता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओके, अब देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो भाई, डी फार्मा वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपका कंपटीशन कम है, बी फॉर्म वाले बच्चे नहीं है, तो बी फॉर्म के कैंडिडेट नहीं है तो कंपटीशन कम रहेगा। आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर दोगे डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट। ओके, लेकिन मुझे लगता है बी फॉर्म के बच्चों के साथ हमेशा इनजस्टिस ही होता है। अब बी फॉर्म के बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते, PIL भी डाल दे, या पिटीशन फाइल करें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी ये डिसीजन आ चुका है कि भाई बी फॉर्म और यम फॉर्म जो है क्या है, ओवर क्वालिफाइड है। मतलब ये क्या, किस तरीके की बात है, वाहियात डिसीजन है ये। इस डिसीजन को मैं कभी भी फेवर नहीं करता हूँ। क्यों ओवर क्वालिफाइड है भाई, डी फार्मा से ज्यादा नॉलेज बी फॉर्म वाले के बच्चों के पास होता है, एम फॉर्म के बच्चे ओवर क्वालिफाइड बोल दोगे तो ऐसा नहीं, ये गलत चीजें हैं। लेकिन चलो खैर छोड़ो, जो भी है। तो डी फॉर्म के बच्चों के लिए कंपटीशन कम है भाई, सिलेक्ट हो जाओ, अच्छी जॉब है, ठीक है। आप बात करते हैं एग्जामिनेशन प्लान या सिलेबस के बारे में, तो सिंपल जो है, नंबर ऑफ सेक्शन डिवाइडेड रहेगा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। और पहला क्या रहेगा, रेलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब आपके फार्मेसी से 65 क्वेश्चन आएंगे, 65 मार्क्स के। ओके, देन दूसरा पार्ट में जो है नॉलेज बेस कंसेप्ट रहेगा, जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी डेवलपमेंट, बेसिक साइंस से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के। और तीसरे पार्ट में आपका जो है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जनरल, जो जीके उत्तर प्रदेश का होगा, तो वहां से आएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100, एंड मार्क्स जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और टाइम 120 मिनट मिलेगा, ठीक है, 120 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं इतनी बड़ी। तो अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखो सुटिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देखो बहुत अच्छी चीज है, सिलेबस उन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं, इसके अलावा से आपको पढ़ना ही नहीं है। यही सिलेबस देखो, यहीं से पढ़ लो, यहीं से नहीं मतलब कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये सिलेबस से ही पढ़ना है। तो फार्मास्यूटिक्स में क्या है, एसिड बेस बफर, एंटीऑक्सीडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ये दीज आर द बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट इमेटिनिक्स एंटीडोट, मेजर एंड इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कंट्रैक्ट मीडिया क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल ड्रग, फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोनोसी टेस्ट। तो बेसिकली 30 ये इन्होंने इसमें क्या किसमें क्या है, देखो यहाँ लिख रखे इन्होंने, कितना ब्लेंडर कर रखे को पता नहीं कौन सी लोस बनाता है, क्या लिख रखे, सुटिक्स लिख रखते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है पूरा।
जो एजेंट एजेंट लिख रखे हैं, हालांकि एजेंट एजेंट की बात आती है तो एजेंट जो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, लेकिन बेसिकली ये सिलेबस है, पीसीआई में जाके आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है, तो वहीं से पढ़ोगे, फॉर्मुलेशन भी वहीं से मेजरली आपका कवर हो जाएगा। तो ज्यादा दिन का ये नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो। तो कोगनोसी की बात करें, लग्जेटिव, कार्डियोटोनिक और एस्ट्रीजेंट, ड्रग एक्टिंग नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टिश्यू, फार्माकोग्नोसी, तो एंटी ट्यूमर, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डायबिटिक, डायरोटिक्स, तो एंटीसेप्टिक, ये जब चीजें जितनी भी है, और विटामिन, एंजाइम एंड परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कोगनोसी का ये सिलेबस, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो इन्होंने दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिपिड, विटामिन, एंजाइम एंड थेरापेटिक्स, ठीक है। थेरापेटिक्स छोड़ देना, बाकी 3-4 चीजें पढ़ लोगे कवर। और एचएपी में बात करें तो एचएपी में बेसिक एचएपी क्या है, और टिश्यू से शुरू होता है अपना, स्केटल सिस्टम, कार्डियो हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मसल सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेसिक एचएपी जो है वो है, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में कंसेप्ट क्या है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं हेल्थ के, फर्स्ट एड क्या है, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो भी इंटेस्टाइनल डिसीज होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, सिक्सथली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी हो गया इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। फार्मा ज्यूरिस में देखो, ज्यूरिस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में दी आपका क्या है, ओरिजिन एंड नेचुरल फार्मास्यूटिकल्स लेजिस्लेशन, ठीक है, इन इंडिया का क्या है, प्रोफेशनल इथिक्स क्या, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है उसका, ऑब्जेक्टिव एंड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं जो भी, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, लेटेस्ट ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल, ऑर्डर ऑफ पॉइजन एक्ट इम्पोर्टेंट है 1990, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, और ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा भाई, देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 से क्वेश्चन आता ही आता है, ये बेसिक चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रख लेना। अब फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में इतना खास कुछ है नहीं, सिंपल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग की है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, सीवीएस, ड्रग अफेक्टेड रीनल फंक्शन, हार्मोन्स हो गए अपने, ड्रग एक्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कीमोथेरेपी, एंटीमाइक्रोबिलिसिस, तो यही इंपॉर्टेंट है इतना। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में सिंपल क्या रहेगा, ड्रग हाउसिंग मैनेजमेंट, सेल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बेसिक इतना ज़्यादा जाने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको मतलब नहीं होगा पढ़ो। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन जो है पी फॉर्म की बात मैं करूँ तो 7 सेमेस्टर में आता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग, स्टरलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग, पीटीसी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मुलेटरी सिस्टम क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सर्जिकल ड्रेसिंग, तो दीज आर द, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट नॉलेज विल बी डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। अब पार्ट बी में बात करें, देखो पार्ट बी में क्या है, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का जो है बेसिक हिस्ट्री के बारे में पूरा, जनरल नॉलेज रिलेटेड जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, पूरा कंप्यूटर बेस पे है,
ठीक, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंटरनल प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी एंड देयर एप्लीकेशन, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी, यूजर एंड ऑपरेशनल ऑफ ईमेल आईडी क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशंस, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलो यही डाल दिया। तो यही सब चीजें हैं। और पार्ट 3 में जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की पूरी हिस्ट्री के बारे में और जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा। तो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में, और कल्चर क्या है, आर्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, फेस्टिवल्स, फोक्स, डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज क्या है, सोशल कस्टम, टूरिज्म क्या है, जियोग्राफिकल लैंडस्केप क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्लाइमेट, सॉइल क्या है, फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड, माइंस, मिनरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, पूरे जो है हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आइडिया लगा के आप पढ़ सकते हो कहीं से, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीजें, ये रहा सिलेबस के बारे में पूरा। तो मैंने कोशिश की है कि पूरी चीजें जो है एक्सप्लेन कर किया हूँ। अगर कुछ चीजें मिस हो गई तो आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। तो आप अगर आप फॉर्म आप फिल करो 9/3/2026 को, 9 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिल करो। अगर फॉर्म नहीं फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को A to Z कैसे फिल करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।